ये गिरा। श्री शिव भगवान को प्रणाम। ताऊ और पूतनाथ को प्रणाम। कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम। ताऊ पूतनाथ की गद्दी को प्रणाम। निश्चल दुनिया के प्रतीक निश्चल टेम्पल को प्रणाम। निष्ठा एक देवी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। दक्षिणिया तत्वगुरु जी को प्रणाम। दक्षिणिया मंदिर में बैठे दक्षिणिया तत्वगुरु जी को प्रणाम। और मुक्तेश्वर भगवान के दरबार को प्रणाम। कौंडल्याला कपल को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। पास कर दो और पास करो, मेरे वॉइस नहीं जा रहा। और पास करो थोड़ा। मूर्ति आ रही है तो नहीं, पास करो, इतना दूर में वॉइस नहीं जा रही। ऐसे में ले लो जिससे मूर्ति भी आए और मैं भी। पास करो। प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा हम सुनते हैं हर रोज। मैं मणिदेव की कहलाती हूँ, डॉक्टर हूँ, निधि कंसल मेरा नाम है। नेचुरोपैथी की मैं डॉक्टर हूँ। टेक्निकल बैकग्राउंड MCA और MTech मैंने किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। MNC में काम किया कुछ समय, मल्टीनेशनल कंपनी में। विदेश जाने का मौका मिला। पत्नी हूँ, माँ हूँ और साथ ही साथ बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रहती हूँ। देवात्मा समाज की नाम की भी एक संस्था चलाती हूँ, क्योंकि मैंने ये जाना, मैं बहुत ही कम उम्र में समाज में बात करने लगी थी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। एक प्रीचर थी मैं एक संस्था में, वहाँ पे मैं प्रचारक के तौर पे काम करती थी। और क्योंकि मैं जब लोगों को लेक्चर देती थी
टीनेज के बाद की बात कर रही हूँ, 20-21 वर्ष मेरी उस समय उम्र रही। तब मैंने ये समझा कि समाज में दो समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी हैं। एक हेल्थ प्रॉब्लम्स, बार बार लगातार बीमारियां बने रहना घर में। एक भी मनुष्य अगर घर में बीमार होता है, एक भी फैमिली मेंबर बीमार होता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर आता है। और अगर कोई लंबी चलने वाली बीमारी है तो पूरे परिवार में डिस्टरबेंस बन जाती है, वो एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरा सोसाइटी में प्रॉब्लम है हेल्थ ऑफ रिलेशंस, यानी कि रिलेशंस खराब हैं, उसकी वजह से डिस्टरबेंस बनी रहती है। और ये और भी बड़ा प्रॉब्लम है, और भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हेल्थ के लिए तो फिर भी हमें कुछ क्योर मिल जाती है, कुछ रेमेडीज मिलती हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, सलाह देते हैं। आप 4 जानने वाले लोगों से मिले, उनसे कहें मेरे सिर में दर्द है, वो 4 अपनी अपनी सलाह देंगे। कोई कहेगा उस डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई कहेगा कि आप ये मेडिसिन ले लो या घरेलू उपचार कर लो, या कोई कहेगा आप सो जाओ थोड़ी देर। लेकिन अगर आपके रिलेशंस की हेल्थ खराब है, जैसे आपके भाई के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ या बच्चों के साथ, फैमिली रिलेशंस में डिस्टरबेंस है, आपने किसी से सलाह जल्दी जल्दी आप ले नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। दूसरा, अगर आप बताते भी हैं तो सामने वाले के पास कोई खास सॉल्यूशन आपको मिलता नहीं, इसीलिए बताना नहीं चाहते लोग। ज्यादातर सामने से सुनने को मिलता है कलयुग है जी, या ऐसे ही चल रहा है, अब तो अपने अपने से मतलब रखो। जबकि अगर आप परिवार में नहीं हैं तो आप लग्जरी को एंजॉय नहीं कर सकते, समाज का हिस्सा आप नहीं बन सकते जब तक आप अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनते। इसलिए परिवार छोड़ के तो आपका गुजारा होना नहीं। अगर आप अपने परिवार को छोड़कर मान लीजिए संन्यास भी ग्रहण करते हैं, तो वो एक नया परिवार अपने वहीं पे नए रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। जहां भी मनुष्य होगा वो वहीं पे समाज कल्टीवेट कर लेगा, ये उसकी प्रकृति है। लेकिन एक्चुअल में हम समाज से जुड़ते हैं अपने परिवार के थ्रू, और परिवार से जुड़े रहते हैं कनेक्शंस के थ्रू। इसलिए रिलेशंस की हेल्थ ठीक रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन प्रॉब्लम्स का जब मैंने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया और मैं माँ बनी, मेरी हेल्थ में डिस्टरबेंसेस आनी शुरू हुई, तो मुझे मेरे जो गाइड हैं, जिनको हम गुरुजी भी कह देते हैं, अश्विनी जी, वो एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं। टेक्नोलॉजीज बनाते हैं लाइफ में से रिजेक्शन खत्म करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉब्लम्स का रूट कॉज आपके कई लेयर्स पे हो सकता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप मेंटली टेंशन में हैं तो भी आपको सिर में दर्द हो सकता है, आपको एनर्जी लेवल डिस्टर्ब है तो भी आपको सिर में दर्द हो सकता है, आपका डाइजेशन खराब है तो भी सिर में दर्द हो सकता है, आपने बहुत तेज शोर सुन लिया तो भी सिर में दर्द हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं बीमारी के, इसलिए रूट से, जड़ से इलाज करके ही उसका इलाज हो सकता है, जिसको कॉन्जेनिटल थेरेपी कहा जाता है। जब मैंने इस बात को समझा कि ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस सोसाइटी में नहीं है, न के बराबर है, तब मैंने नेचुरोपैथी को अपना करियर बनाया। नेचुरोपैथी की तरफ मुड़ी, यानी कि प्राकृतिक तरीकों से अपने तत्वों को बैलेंस में रखना और उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना। नेचुरोपैथी के सेंटर्स आपने देखे होंगे, महात्मा गांधी भी नेचुरोपैथी को ही फॉलो करते रहे। इवन हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे देश के, जब कोई क्रॉनिक बीमारी यानी कि बार बार डिस्टर्ब करने वाली बीमारी आ जाती है तो नेचुरोपैथी में ही शरण मिलती है। नेचुरोपैथी में ही एक एडवांस नेचुरोपैथी है जिसको हम कॉन्जेनिटल थेरेपी भी कहते हैं, जिसको मैंने यूज किया था रिकवर करने के लिए अपनी हेल्थ को। उसका मैंने कोर्स किया, उसकी मैं एक्सपर्ट बनी। आज मैं कॉन्जेनिटल योगाचार्य की उपाधि मुझे मिली है, यानी कि वो एक कोर्स है जो मैं पूरा कर चुकी हूँ। और नेचुरोपैथी के अपने डॉक्टर हूँ, क्लिनिक चलाती हूँ अम्बाला शहर में। हर तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, खासतौर से फीमेल की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती हूँ। और ये कथा कराना मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, क्योंकि जो कंफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं समाज में
कंफ्यूजन की वजह से आती हैं। जैसे हम अपनी हिस्ट्री को माइथोलॉजी कह देते हैं, भगवान के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। या हम ब्रह्मांड को समझने लगते हैं तो फिजिक्स तक लिमिट हो जाते हैं कि जितना नासा ने समझा है उतना ही फिजिक्स है, उतना ही साइंस है जितना फोटोग्राफ साइंटिस्ट ने हमें लाके दी हैं, जबकि उसके बियॉन्ड भी है। अभी मार्स तक गए हैं, हो सकता है कल को प्लूटो तक जाएं। तो जब हमें प्लूटो की फोटोग्राफ्स मिलेंगी तब हम प्लूटो की एनर्जी को समझेंगे, जब तक नहीं मिलेंगी तब तक हम नहीं समझेंगे। ये अधूरा कंसेप्ट है। इसीलिए मैं ये कथा कराती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में। अंबाला शहर से मैं बिलोंग करती हूँ और वहां पे कृष्णीष्ट मंदिर निश्चल टेम्पल है जहां मुझे जाने का अक्सर मौका मिलता है, मेरे घर के पास ही है और वहां से मैं ये कथा प्रसारित करती हूँ। फिलहाल मैं ताऊ अकूतनाथ के दरबार क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में आई हुई हूँ और ताऊ अकूतनाथ के दरबार से ये कथा प्रसारित कर रही हूँ। आज हम युगलता के बारे में बात करेंगे, कपलहुड की डिस्टर्बेंसेस, कपलहुड की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। शुरुआत सबसे पहले इस प्रार्थना से, फिर मैं बात करूंगी कि मैंने ये पोयम क्यों गाई। लेकिन आप इस पोयम का बेनिफिट अगर समझना चाहते हैं तो इसे बोल बोल के गाएं, अपने कानों से सुने अपनी आवाज और गाएं, बोले नहीं, गाएं सुर में। मेरे साथ इस पोयम को बोल बोल के गाइए। फिर हम बात करेंगे कि इस पोयम का क्या इफेक्ट मेरी बॉडी पे हुआ है। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दोना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दोना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। शरीर की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस शरीर को जानना होता है। नेचुरोपैथी हमें ये बताती है, हम सब जानते भी हैं, आयुर्वेद एक्सपर्ट्स भी इस बात को कहते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। और इनमें डिस्टर्बेंस की वजह से आपको परेशानी होती है। जैसे आपकी जठराग्नि, अग्नि तत्व डिस्टर्ब हुआ, जठराग्नि का यानी कि पेट का अग्नि तत्व पेट में डिस्टर्ब हुआ, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, तो आपको भूख डिस्टर्ब होगी, या तो भूख कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, या डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, एसिडिटी बनेगी और डाइजेशन की वजह से और कई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे एक्ने। या जोड़ों में दर्द उठा तो वायु तत्व डिस्टर्ब हुआ, आपका वात दोष जिसे कहते हैं एक्सपर्ट्स,
वायु तत्व डिस्टर्ब हुआ। अब वायु डिस्टर्ब होने के कारण कई हो सकते हैं, जल तत्व डिस्टर्ब होना, अग्नि या वायु, तीनों में से कुछ भी डिस्टर्ब हुआ है तो वात दोष आएगा। अग्नि ज्यादा बढ़ गई तो भी वात बढ़ेगा, अग्नि जरूरत से कम हो गई तो भी वात डिस्टर्ब होगा, जल जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो भी वात डिस्टर्ब होगा। तो किस वजह से वात दोष आया है ये हमें समझना होता है। ठीक इसी तरह से नेचुरोपैथी हमें बताती है कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। लेकिन 5 तत्वों से क्या बना है? मैंने सुन लिया कि मेरा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, मेरी स्किन मिट्टी से बनी है, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा, मुझे महसूस होता है कि ये शरीर मिट्टी से बना है, मान लिया। अब शरीर में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम आई, तो क्या मैं स्किन पे मिट्टी का लेप करूंगी तो ठीक हो जाएगा? क्या ये 100% टाइम होता है, हमेशा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसको हम तत्व समझ रहे हैं वो महाभूत है। मिट्टी, आप एक मुट्ठी भर अगर मिट्टी उठाएं तो उस मिट्टी में सिर्फ पृथ्वी तत्व नहीं है, उसमें और भी तत्व हैं, एनर्जी भी है, मिक्सचर है वो कई तत्वों का और एनर्जी का, जिसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं। कंपाउंड इसके लिए एक बेटर वर्ड है। कंपाउंड है वो मिट्टी, जैसे आपने एक ग्लास में पानी भरा, वो जल तत्व नहीं है। जल तत्व एक महाभूत है जिसको आप ना छू सकते हैं ना आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसको किसी और तत्व के साथ मिला के और उसमें एनर्जी मिक्स होती है, तब वो एक कंपोनेंट बनता है, कंपाउंड बनता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं इस्तेमाल करते, हम देखते हैं, हमारे आसपास होता है। अब मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है, क्या आप मेरी आवाज देख पा रहे हैं? इसे हम साउंड एनर्जी के नाम से जानते हैं। साउंड एनर्जी से वाइब्रेशंस बनती हैं, साउंड वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशंस काम करती हैं। जैसे आपसे प्यार से किसी ने कहा तू बड़ा खराब है, आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन गुस्से से किसी ने कहा तू बड़ा खराब है, आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा, कष्ट होगा। शब्द वही हैं, साउंड वही है, एनर्जी में डिफरेंस है तो वाइब्रेशंस में डिफरेंस आ गया। जब तक साउंड वाइब्रेशंस आपको हील नहीं करती, ठीक नहीं करती, तब तक बीमारी बनी रहेगी। अब मेरी साउंड वाइब्रेशंस मुझे कैसे हील कर सकती हैं? ये कैसे होगा? कौन सी एनर्जी इसमें काम करेगी? कौन सी तत्व इसमें एक्टिव होगा? 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। शरीर की बीमारियां 5 तत्वों की डिस्टर्बेंस की वजह से हैं। क्या बना है 5 तत्वों से? पृथ्वी तत्व से बनता है फिजिकल बॉडी जो आपको दिखती है। जल तत्व से बनती है नॉलेज बॉडी, ज्ञान की बॉडी, जिसमें प्रवाह बने रहना जरूरी है। जल तत्व डिस्टर्ब हो गया, सूख गया, जम गया, तो नॉलेज में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन लगातार बना रहता है। अग्नि से बनती है मेंटल बॉडी, इसीलिए गुस्सा आता है, मन में गुस्सा आता है। अग्नि डिस्टर्ब होती है, जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। डिप्रेशन, जरूरत से कम हो गई, एनर्जी बहुत कम है, मेंटल एनर्जी, मन नहीं लग रहा काम में, ये अग्नि तत्व है। आप प्रकाश से मत जोड़िए अग्नि को। अग्नि इज अग्नि। अग्नि आपको हीट भी दे सकती है, अग्नि शीतलता भी दे सकती है, अग्नि आपको प्रकाश भी दे सकती है, अंधेरे में भी अग्नि है। इसलिए जब हम अग्नि को आग से रिलेट करने लगते हैं तो समझ में आना बंद हो जाता है।
वायु तत्व से बनती है एनर्जी बॉडी, इसीलिए दिखती नहीं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है, आपको हवा नहीं दिखेगी, आप महसूस कर सकते हैं। एनर्जी से चीजें हिल सकती हैं। चीजें नहीं भी हिल रही तो भी आप हवा अपनी स्किन पे महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हवा चल रही है, किसी ने कहा प्रूव करो, आपके आसपास कोई पेड़ नहीं है, आप कैसे प्रूव करेंगे? पर वो है। तो वायु तत्व को देखना बहुत मुश्किल होता है, उसकी प्रेजेंस को फील करना आसान है। वो जरूर अपनी प्रेजेंस फील कराएगा, एनर्जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराएगी। शब्दों में हमेशा एनर्जी होती है और उस एनर्जी की वजह से वाइब्रेशंस हैं। जैसे आपने घंटा बजाया, टन, आपने एक बार मारा, टन, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस कितनी देर तक आ रही हैं वो डिपेंड करता है आपकी रिसीविंग एबिलिटी और उसमें से कितनी वाइब्रेशंस निकली, दोनों पे। मंदिर में गए आपने कभी बजा के देखा होगा। ये है टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी, जो हमारी हिस्ट्री रही है, भारतीय संस्कृति जिसे हम कहते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी क्या छुपी है। वो साउंड एनर्जी से वाइब्रेशंस क्रिएट करके हीलिंग का काम करते थे। तो मंदिर में घंटे का शेप, जो घंटी लगेगी या घंटा लगेगा, उसकी क्या शेप रहेगी, कहाँ लगाना है और कितना वजन का होना है, ये सब कैलकुलेशन किया करते थे। ये कैलकुलेटेड होता था। आज भी आप पुराने मंदिर में जाएं तो शायद आपको जो पुजारी हैं वो बता पाए कि इस मंदिर के घंटे की ये विशेषता है, अलग अलग पर्पस के लिए। इसीलिए कहा जाता था उस मंदिर में जाके इस बीमारी का इलाज हो जाता है, वहां बड़े चमत्कारी एनर्जी है। वो एनर्जी है। आप अपने परिवार में देखें, किसी ने आपसे गुस्से में कहा तू बड़ा खराब है, किसी ने आपसे प्यार से कहा तू बड़ा खराब है, आप पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा, आपकी एफिशिएंसी पे इसका अलग अलग इफेक्ट आया और आपकी हेल्थ पर इसका अलग अलग इफेक्ट हुआ। यानी कि साउंड एनर्जी आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, हर समय कर रही है। जिन अश्विनी जी का मैंने नाम लिया, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अपनी टीम के साथ किया था। एक बार किसी बहुत रेप्यूटेड टेक्निकल कॉलेज में वो एक लेक्चर के लिए गए। लेक्चर के बाद डिस्कशन होने लगा फैकल्टीज के साथ, तो ये बात निकलकर सामने आई कि साउंड एनर्जी काम करती है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक ग्रुप बच्चों का सिलेक्ट किया गया। उसमें से कुछ बच्चों को, एक बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया कमरे से और बाकी बच्चों को कहा कि इसके लिए बुरी बुरी बातें करो, खराब बातें करो। फिर उस बच्चे से बुला के पूछा कि तुम इतनी देर बाहर रहे, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? उस बच्चे ने कहा मुझे बहुत खराब फीलिंग्स आई, मुझे खराब लग रहा था, मुझे बुरा लग रहा था। फिर एक दूसरे बच्चे को खड़ा किया गया, उसके बारे में अच्छी बातें की गई और फिर उस बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही थी, अच्छा फील हो रहा था। ये क्या है? साउंड एनर्जी से जो वाइब्रेशंस निकल रही थी, जो घंटे की टन है, वो आपने एनर्जी जनरेट की और जनरेट हुई। सिर्फ आप नहीं है, उसमें घंटे का भी रोल है। आपने अपनी काइनेटिक एनर्जी लगाई है और साथ में घंटा है। वो सारी जो एनर्जी मिली, बनी, उसकी वाइब्रेशंस आपको सुनती हैं, टन, आप माहौल में फील कर सकते हैं। एक बार हमारे पड़ोस में बच्चों ने पटाखा फोड़ा और पड़ोसी के घर का शीशा फूट गया पटाखे की आवाज से। कुछ गया नहीं था, कुछ फिजिकल पत्थर या कुछ कंपोनेंट नहीं गया था, शीशे पे लगा नहीं था कि जो टूटे, आवाज से टूटा था शीशा। मैंने खुद देखा था। क्या हुआ? ये वाइब्रेशंस पहुंची, उन्होंने अपना काम किया। इसी तरह से साउंड वाइब्रेशंस
साउंड वाइब्रेशंस अपना काम करती हैं मेरे शरीर पे, उसको हील करने के लिए या उसको बीमार करने के लिए, बोथ वेज। मैं 3 लेयर्स के बारे में बता चुकी हूँ। नॉलेज लेयर जल तत्व से बनती है, स्पिरिचुअल लेयर भी हम इसे कहते हैं, आध्यात्मिक लेयर, वो जल तत्व से बनती है। पृथ्वी तत्व से बनती है फिजिकल लेयर, और अग्नि तत्व से बनती है मेंटल लेयर। इसके अलावा 2 लेयर और हैं, एनर्जी लेयर और एनर्जी ट्रांसफर लेयर। एनर्जी लेयर वायु तत्व से बनती है, एनर्जी ट्रांसफर लेयर बनती है आकाश तत्व से। वायु तत्व का मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि हवा चल रही है, लेकिन मैं आपको आकाश तत्व का एग्जांपल नहीं दे सकती। आप कितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, जिन्हें हम शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, ये सब हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारी हिस्ट्री के, जिनमें हमारी हिस्ट्री भी दर्ज है और उसमें इंफॉर्मेशन मैनुअल भी है। वो जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं आपको मिलेगा, लेकिन आपको आकाश तत्व के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। आकाश तत्व खालीपन, स्पेस, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आकाश तत्व है। कुछ नहीं है यहाँ, मेरे और मोबाइल के बीच में कुछ नहीं है, तो आकाश तत्व है। इसलिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। आसमान, दैट इज नॉट आकाश तत्व। आकाश हम उसको पर्यायवाची की तरह बोल देते हैं हिंदी में, है नहीं वो। आकाश इज एवरीवेयर, यहाँ भी आकाश है, वहां भी आकाश है, जहां स्पेस है वहां आकाश है। इसलिए एनर्जी की तो आप प्रेजेंस फील कर पाते हैं, आकाश की आप प्रेजेंस भी फील नहीं कर पाते। जो एनर्जी ट्रांसफर का नेटवर्क है उसकी आप प्रेजेंस भी फील नहीं कर पाते हैं। आकाश तत्व से बनती है एनर्जी ट्रांसफर की नेटवर्क, यानी कि एनर्जी इधर से उधर फ्लो करती है आकाश तत्व से। एनर्जी होती वायु तत्व से बनती है, लेकिन वो फ्लो करेगी, यहाँ से वहां जाएगी आकाश तत्व से। यानी कि जो मेरी साउंड एनर्जी आप तक आ रही है उसमें आकाश तत्व का रोल है। आकाश तत्व से बनती हैं कॉन्जेनियल टनल्स, इनका एक नेटवर्क होता है, और कॉन्जेनियल टनल्स का नेटवर्क
अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके डायग्नोसिस नहीं हो पाते, क्योंकि आकाश तत्व का डायग्नोसिस वेरी डिफिकल्ट। बार बार बीमारी का आना, थकान बने रहना, सुबह उठे फ्रेश नहीं है, ये आकाश तत्व की डिस्टर्बेंस है। एनर्जी ट्रांसफर का नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है। इसको हील करना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है। दर्द होता है शरीर में, कारण नहीं पता लगता, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही। अब एनर्जी पहले हम समझते हैं, हमें एनर्जी मिलती कहां से है। हमें सूर्य से एनर्जी मिलती है, गर्म एनर्जी। जो सूर्य की एनर्जी हमें मिल रही है वो गर्म एनर्जी है, हीट एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं। एनर्जी हमें मिलती है चंद्रमा से, ग्रहों से, नक्षत्रों से, और एनर्जी हम जनरेट भी कर सकते हैं। एनर्जी हम जनरेट करते हैं हार्ट से, हृदय से। तो अगर एनर्जी जनरेशन में प्रॉब्लम है तो शरीर काम नहीं कर पाएगा। अगर सूर्य से एनर्जी रिसीव नहीं होगी तो जम्स नहीं जलेंगे, सैनिटाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पाएगी बॉडी। सैनिटाइज आप करते हैं ना, सैनिटाइजर यूज करके हम फिजिकल बॉडी को सैनिटाइज कर सकते हैं, पर इंटरनल बॉडी को हमें सैनिटाइज करना है, हमें स्पिरिचुअल बॉडी को सैनिटाइज करना है, तो सन की एनर्जी काम आएगी। मून की एनर्जी काम आएगी शीतलता देने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए। एनर्जी ट्रांसफर का नेटवर्क अगर डिस्टर्ब्ड है तो बॉडी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाती। दर्द बने रहना, या शरीर काम नहीं कर पाता, या जैसे मैंने कहा सुबह उठे फ्रेश नहीं है, बॉडी में थकान है। आकाश तत्व की डिस्टरबेंस कुछ हद तक लोगों ने कोशिश की पूजा या कीर्तन के थ्रू ठीक करने की, क्योंकि जो विजिबल नहीं है उसको लोगों ने एक जनरल नाम दे दिया, जेनरिक वर्ड यूज करना शुरू कर दिया उसके लिए, भगवान। आकाश तत्व दिखता नहीं, ऐसे ही भगवान नहीं दिखता, तो एक जनरलाइज टर्म हो गई उसके लिए, एक जनरलाइज जगह हो गई भगवान का घर। डॉक्टर्स भी ये कहने लगे कि कह देते हैं कि इनको अब दवा इन पर असर नहीं कर रही, अब तो दुआ ही इन्हें ठीक कर सकती है, भगवान की तरफ इशारा कर देते हैं। लेकिन कौन से भगवान के पास जाना है, किस तरह से हमें प्रोसीजर पूरा करना है जिससे आकाश तत्व बैलेंस हो, एनर्जी ट्रांसफर ठीक से हो, वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। क्योंकि मैंने एक मंदिर में गई, या आप एक चर्च में गए, या मस्जिद में गए, या गुरु के पास गए, आश्रम में गए, किसी मजार पे गए, कहीं आपने कोई पूजा की,
आपका एनर्जी ट्रांसफर उससे बेहतर हो गया, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, तो आपने 4 लोगों को बताया, उनकी ठीक हो गई, 2 की ठीक हुई, 2 की कम हुई, तो कहा श्रद्धा से नहीं गए तुम। या जिस पे कृपा होती है माता रानी की, उसी को बेनिफिट होता है। अब उसमें इतना एक्सपेरिमेंटेशन, इतना रैंडमनेस जुड़ गई कि जो हमारा यंग जनरेशन है, जिसे हम यूथ कहते हैं, उसने मानना बंद कर दिया, या एक कंफ्यूजन तो जुड़ ही गया। इसके साथ ये तो शब्द जुड़ ही गया, अपने अपने विश्वास की बात है, और इसीलिए गैप बन गया सीनियर और जूनियर जनरेशन में, क्योंकि जिसको फायदा हुआ है वो कहेगा मुझे बेनिफिट हुआ, जिसको नहीं हुआ है वो कैसे माने। अब मैं कहती हूँ कि योगा से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और शरीर की बीमारियां कम होती हैं। अब मान लीजिए मेरे शरीर में मस्कुलर प्रॉब्लम थी, मैंने योगा करना शुरू किया, मुझे बेनिफिट होगा। अब मैंने कहना शुरू कर दिया यंगर जनरेशन से कि आप योगा करो, आपको बेनिफिट होगा। उनकी प्रॉब्लम है एनर्जी ट्रांसफर की, उसमें मसल्स कहीं भी नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी। वो अपनी रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान है, हेल्थ ऑफ रिलेशंस डिस्टर्ब्ड है। एक्चुअली हेल्थ ऑफ रिलेशंस की डिस्टर्बेंस का भी सबसे बड़ा कारण एनर्जी ट्रांसफर का नेटवर्क ही डिस्टर्ब होना होता है, क्योंकि एक तो साउंड एनर्जी से हम रिलेटेड होते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी साउंड आप तक जा रही है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपकी साउंड मुझ तक आ रही है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है हमारे बीच में, उससे हम बात कर पा रहे हैं। दूसरा एक नेचुरल कनेक्शन होता है। रिलेशन और कनेक्शन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। रिलेशन आपका किसी से भी बनता है, किसी से भी बिगड़ता है। आप बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप दूध वाले से दूध लेने जाते हैं तो आपका उससे इतना ही रिलेशन है। आप डॉक्टर के पास गए तो आपका इतना ही रिलेशन है डॉक्टर से, आपने प्रॉब्लम बताई, उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया, ये रिलेशंस हैं। लेकिन कनेक्शंस आप चूज नहीं करते हैं, वो होते हैं। सबसे पहला कनेक्शन माँ और बच्चे के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन होता है, जिसे हम प्लेसेंटा कॉर्ड कहते हैं। उसको काट दिया जाता है डिलीवरी के समय। बच्चा रियल वर्ल्ड में आता है, प्रेगनेंसी से बच्चा डिलीवर हुआ तो उस कॉर्ड को काट दिया जाएगा। लेकिन एक फिजियो वर्चुअल कनेक्शन, एक कनेक्शन माँ और बच्चे के बीच में सारी उम्र रहता है। इसीलिए बच्चे की भूख के अकॉर्डिंग ही माँ के पास नेचुरली दूध आता है। ये उस कनेक्शन का प्रूफ है कि उसी माँ को दूध आता है जिसने बच्चा डिलीवर किया, और तब तक आता है जब तक उसका बच्चा 6 महीने, साल का नहीं हो गया, कभी कभी उसके बाद भी, लेकिन नॉर्मल टाइम यही है। नेचुरल टाइम 1 साल का, 1.5 साल का माना जाता है, क्योंकि एक फिजियो वर्चुअल कनेक्शन माँ और बच्चे का है। फिजियो वर्चुअल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दिख नहीं रहा लेकिन है। इसी तरह से जब मेल और फीमेल कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फिजिकल कनेक्शन तो थोड़ी देर के लिए रहा, जिसे हम बेडरूम रिलेशंस कह सकते हैं, लेकिन एक फिजियो वर्चुअल कनेक्शन भी उस मेल और उस फीमेल का बनता है।
जिसको रेगुलरली मेंटेन किया जाता है, इसीलिए विवाह कराया जाता है कि आप अपने रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, कर सकें। इसीलिए विवाह की पद्धति हमारे समाज में चलती है और उसी कनेक्शन के थ्रू बच्चे आते हैं, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है क्योंकि अगली जनरेशन से जुड़ा है। तो जो माँ पति और पत्नी के बीच का कनेक्शन है वो भी एक फिजियो वर्चुअल कनेक्शन होता है। इसीलिए पत्नी को ज्यादातर पता होता है कि पति क्या कहना चाह रहे हैं, पति की क्या इच्छा है, पति की क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, इस समय वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। और पति भी महसूस कर सकता है पत्नी की बातों को। ये उस फिजियो वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू होता है, एनर्जी ट्रांसफर। इसीलिए कहा जाता है कि वो 2 से 1 हो गए हैं, क्योंकि इतना एनर्जी ट्रांसफर उनके बीच में होता है, रहता है। वो कनेक्शन अगर वो मेंटेन करें ठीक से तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो 2 नहीं 1 हो जाते हैं धीरे धीरे। इसीलिए कहा जाता है तुम 2 से 1 हो गए, जबकि देखने में तो 2 ही दिखते हैं। पति पत्नी के बीच में कनेक्शन होता है और माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है। इसी से बन जाते हैं कुटुंब। कुटुंब यानी कि पत्नी का परिवार, पत्नी का अपनी माँ से रिलेशन है, पति का अपनी माँ से रिलेशन है, कनेक्शन है सॉरी। और दोनों का, अब दोनों ने आपस में कनेक्ट कर लिया तो दोनों परिवारों का भी तो रिलेशन बन गया ना। फिर बच्चे आए, वो कनेक्टेड तो माँ से हैं, लेकिन माँ पिता से कनेक्टेड है तो परिवार बन गया, माता पिता और संतान। तो जब मैं कहती हूँ हेल्थ ऑफ रिलेशंस डिस्टर्ब्ड है, तो एक्चुअली मैं इन कनेक्शंस को हील करने की बात करती हूँ। 2 तरह के कनेक्शंस हमें ठीक रखने हैं। एक तो जो फिजियो वर्चुअल कनेक्शन है माँ और बच्चे के बीच में और पति और पत्नी के बीच में। दूसरा जो हम साउंड एनर्जी के थ्रू सोसाइटी में बनाते हैं कनेक्शन। किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, सिर्फ साउंड नहीं, आप एक्सप्रेशंस देते हैं। ये जो सभी कनेक्शंस हैं इनको हम मेंटेन कर पाते हैं आकाश तत्व के थ्रू, आकाश तत्व की बैलेंसिंग से, जो हम कॉन्जेनल थेरेपी के थ्रू कर पाते हैं। मैंने शुरू में बताया आपको कि मैं क्लिनिक चलाती हूँ जिसमें मैं नेचुरोपैथी और कॉन्जेनल थेरेपी को यूज करती हूँ। नेचुरोपैथी में तो हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू हीलिंग करवाते हैं, जैसे धूप है, पानी है, मिट्टी है। लेकिन कॉन्जेनल थेरेपी में हम आकाश तत्व और वायु तत्व को भी यूज कर पाते हैं, हम उनसे भी, उनकी भी हीलिंग करा पाते हैं। इसलिए जो बेनिफिट होता है वो होलिस्टिक हेल्थ का होता है, यानी कि आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे, आपके रिलेशंस की हेल्थ भी मेंटेन रहे, आप मेंटली भी हेल्दी हैं, फिजिकली भी हेल्दी हैं, और आपको कंफ्यूजन भी नहीं है, आपको नॉलेज भी है, कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने रूटीन से जुड़ी हुई। अब एक पोयम गाएंगे, उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। कौन कहता है कि शाम बैठते नहीं, गोपियों की तरह तुम बिठाते नहीं। कौन कहता है कि शाम बैठते नहीं, गोपियों की तरह तुम बिठाते नहीं। कौन कहता है कि शाम जाते नहीं, पांडुओं की तरह तुम भगाते नहीं। कौन कहता है कि शाम रहते नहीं, रुक्मणी की तरह तुम रखते नहीं। कौन कहता है कि शाम जाते नहीं,
द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, कौन कहता है कि श्याम बताते पूछते बताते नहीं, कुंती की तरह तुम बताते नहीं। ये जो इसमें बताया गया है कि श्याम से किसने कैसा रिलेशन रखा, गोपियों ने जैसा रिलेशन रखा वो वैसा रख पाई। श्याम यानी कि कृष्ण, उन्होंने बिठाया अपने पास तो श्याम बैठे, कुंती ने पूछा तो श्याम ने बताया। लेकिन तरीका क्या है पूछने का, तरीका क्या है मांगने का, तरीका क्या है भगाने का, ये उन लोगों को आप समझ, उनके कैरेक्टर को समझ के आप समझ सकते हैं। इसमें एनर्जी ट्रांसफर की ही बात हो रही है। मैंने आपसे कहा आप अच्छे हैं, या मैंने आपसे कहा आप अच्छे हैं, या मैंने आपसे कहा आप अच्छे हैं, तीनों का अलग अलग मतलब है, तीनों से आप अलग अलग मतलब समझेंगे। ये है एनर्जी ट्रांसफर, दोनों चीजों का इसमें यहाँ इंपॉर्टेंस है। मैं कैसे बता रही हूँ, आप कैसे समझ रहे हैं। तो श्याम है, वो तो विष्णु के अवतार हैं, 16 कलाओं से युक्त हैं, छलियां हैं, यानी कि हर तरह की वाइब्रेशंस और चीटिंग को समझते हैं। इसलिए जब आप उनसे कुछ मांग रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं तो आपको वैसी ही एनर्जी को जनरेट करना सीखना होगा। यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हैं। एक और पोयम गाएंगे, फिर श्वास योग करके आज का ये सेशन एंड करेंगे। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जीव, दक्षिणिया सुनाए आपके सुर जी। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जीव, दक्षिणिया सुनाए आपके सुर जी। कृष्णिष्ट सब तत्वों के मालिक, दक्षिणिया बताए आपके गुरु जी। कृष्णिष्ट सब तत्वों के मालिक, दक्षिणिया बताए आपके गुरु जी। कुछ ना कर ही शिव है जी, कुछ ना कर ही शिव है जी। मैं श्वास योग की प्रैक्टिस कराऊंगी जिसमें आपको धीरे धीरे सांस भरनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप सांस को भरकर रोके नहीं, सांस को छोड़ने के बाद भी ना रोकें। धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, और जब पूरी सांस छोड़ दी तब अगली सांस आप भरनी शुरू करें। इसे हम कहते हैं श्वास योग, क्योंकि इससे मन और बुद्धि जुड़ने लगते हैं। आपका 5 लेयर्स में इंप्रूवमेंट आने लगता है, हेल्थ इंप्रूव होती है। और आकाश तत्व की बैलेंसिंग कॉन्जेनिलर थेरेपी से जो हम करते हैं, आपकी कॉन्जेनिलर टनल्स जिनसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, उनकी हीलिंग के लिए भी श्वास योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अब हम कर गाएंगे कृष्णांश आरती और आज का सेशन एंड करेंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव
नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम कठर जो हो लाई, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बांध थी मोटे, जाऊं जब खुले रहे न हाथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े न माँ तुम पे ना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाएं इस बार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, ताऊ अकूतनाथ की जय, कृष्णेंद्र दरबार की जय, कृष्णीष्ट भगवान की